तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। वेलकम बैक माय डियर क्रिप्टो एडिक्ट्स। गाइज मैंने ये कॉइन के बारे में मेंशन किया था तब जब इसकी प्राइस थी 1700 से 1800 डॉलर के बीच में, एंड ये प्राइस तभी कंसोलिडेट कर रही थी, एंड 2 दिन के अंदर ही ऑलमोस्ट 75% से इंक्रीज हुआ है ये कॉइन। जिस किसी ने भी हमारे पिछले वीडियोस देखकर ये बाय किया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैंने इसे मेंशन किया था प्रॉफिट कॉइन के एपिसोड में और 2 शिबा इनू के वीडियोस में भी इसे खास मेंशन किया गया था। एंड गाइज क्या आपको पता है 7 डेज के अंदर ही ये कॉइन को 175% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। डिटेल्स में आपको अपडेट बताने से पहले अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और डेली अपडेट्स में इंटरेस्टेड हो तो क्रिप्टो एडिक्ट को जरूर सब्सक्राइब करिए। याद रहे क्रिप्टो मार्केट के अपडेट्स बहुत ही टाइम सेंसिटिव होते हैं, तो बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट करिए। शिबा इनू की प्राइस एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग है 000009305। मार्केट कैप है $3.6 बिलियन। फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप है $9.3 बिलियन। आज ये देखिए सिर्फ 24 आवर्स का वॉल्यूम है $7 लाख। ऑलमोस्ट 1 मिलियन टच करके आया है 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम गाइज। एंड ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपको पता ही होगा मार्केट क्रैश के टाइम पे बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हुआ था शिबा इनू। डेली वॉल्यूम ऑलमोस्ट 63% से इंक्रीज हुआ है, देख ही सकते हो आप। जिस किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा शिबा इनू में, उन्होंने बहुत बार ताने सुने होंगे ओल्ड इन्वेस्टर्स से कि क्या तुमने एक मीम कॉइन में इतना सीरियसली इन्वेस्ट किया है, कुछ फायदा नहीं होगा गाइज तुम्हारा इन कॉइन में इन्वेस्ट करके। ऐसे ताने तो बहुत बार सुने होंगे, मैंने भी बहुत सारे ताने सुने थे मेरे इन्वेस्टर्स दोस्तों से कि क्या तुम एक मीम कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका कुछ फायदा नहीं होगा, ये आगे जाके क्रैश ही होने वाला है। पर मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपके सामने है, आप ही देख सकते हो कि शिबा इनू कितना प्रॉफिट दे रहा है एंड आगे भी देता रहेगा फ्यूचर में। गाइज आपने एक बात नोटिस की होगी कि बहुत सारे ओल्ड इन्वेस्टर्स और न्यू इन्वेस्टर्स के बीच में डिबेट होती रहती है कि आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखा जाए तो वैसे दोनों का ही सही है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा एंड आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज होगा ही होगा लॉन्ग टर्म में। पर जब बात आती है मीम कॉइन के बारे में तो बस हाइप के ऊपर ही बेस्ड वो ऑलमोस्ट 200 से 500% तक का रिटर्न दे सकता है विद इन अ स्पैन ऑफ 14 डेज। एंड ये गाइस सच्ची में मीम कॉइन में ऐसे पोटेंशियल्स होते हैं। अभी मैं आपको जो बात बताऊंगा वो एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ना ओल्ड इन्वेस्टर्स जैसी रखनी है ना हमारी मेंटालिटी न्यू इन्वेस्टर्स जैसी रखनी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा बस गोल यही होना चाहिए कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमें बस हमारा पोर्टफोलियो इंक्रीज करना है और हमें किसी से भी मतलब नहीं है, चाहे वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन हो या एक मीम कॉइन हो, हमें हमारे बस पोर्टफोलियो से मतलब होना चाहिए। मार्केट में देखा जाए तो 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं। नंबर 1 इज टेक्निकल एनालिसिस एंड नंबर 2 इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो वैसे देखा जाए तो शिबा इनू ना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग है और ना ही फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग है। और देखा जाए तो शिबा इनू बस एक मीम कॉइन था और अब भी मीम कॉइन है और इसकी अभी प्रेजेंट में कोई भी यूटिलिटी नहीं है। पर गाइज डोंट वरी, शिबा इनू इज वन ऑफ द काइंड, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन भी बनने वाला है थोड़े ही दिनों में, क्योंकि वो लॉन्च करने वाला है शिबा स्वैप। शिबा स्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो बनाया गया है हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। जिसे आप सभी को पता ही होगा, यूएस में जब गेम स्टॉप और AMC की स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 300 to 500% से इंक्रीज हुआ था, तब रॉबिनहुड जो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को 10 to 15 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होने से बचाया था इन लोगों ने। क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो गेम स्टॉप और AMC के स्टॉक को शॉर्ट करेंगे, मतलब वो शॉर्ट सेल करेंगे, एंड इसके वजह से उन्हें बहुत सारी इन्फिनिट लॉसेस होने लगे थे और वो ऑलमोस्ट 10 to 15 बिलियन डॉलर्स तक टच हो गए थे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने रॉबिनहुड के साथ मिलकर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय का ऑप्शन बंद कर दिया था एंड सिर्फ सेल का ऑप्शन चालू रखा था। ये दिखाता है कि एवरेज रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कितनी ताकत है। इसीलिए शिबा स्वैप का एम है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो अलाउ करेगा अथॉरिटेटिव पावर तुम्हारे और हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के पास। वैसे मार्केट में ऐसा स्पेकुलेशन चल रहा है कि जुलाई के मंथ एंड तक ऑलमोस्ट हो जाएगा शिबा स्वैप और वो लॉन्च कर देंगे। बट गाइज मेरे अकॉर्डिंग इस साल अगर लॉन्च होना होगा शिबा स्वैप तो वो लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर में। देखो गाइज मैं चैनल पे बस प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देता हूँ और बहुत ही प्रैक्टिकल एनालिसिस बताता हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक पॉसिबिलिटी बताना चाहूंगा कि अगर समझिए ये साल लॉन्च नहीं हुआ शिबा स्वैप एंड इन्होंने शिबा स्वैप ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो गए, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज बहुत ही हाई है। तो तभी क्या करना है आपको मैं ये जरूर बताऊंगा एंड आपको लॉसेस होने से भी मैं बचाऊंगा। एंड ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही टाइम सेंसिटिव होने वाली है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप क्रिप्टो एडिक्ट को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग बस कॉइन्स को 2 टाइप के एनालिसिस पे ही जज करते हैं, वो है
टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। पर गाइस ये बस एनालिसिस काफी नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे रिसर्च के हिसाब से मैं जो आपको प्रोवाइड करता हूँ इन्फॉर्मेशन, मैं उसमें और एक फैक्टर ऐड करता हूँ, वो है सेंटिमेंटल एनालिसिस। एंड गाइस यही मेरा एक राज था, क्योंकि मैं ज्यादा डिपेंड करता हूँ क्रिप्टो करेंसी स्पेस में सेंटिमेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ कि एग्जैक्टली सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या है, तो एग्जैक्टली सेंटिमेंटल एनालिसिस स्टडीज आर द सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन इन एन एक्सप्रेशन दैट इज द ओपिनियंस, appraisals, emotions or the attitudes towards a topic, person or entity. Expression can be classified as positive, negative or neutral. सेंटिमेंटल एनालिसिस प्योरली बेस्ड होते हैं मार्केट इन्वेस्टर्स के इमोशंस के ऊपर। और गाइस सेंटिमेंटल एनालिसिस ही फैक्टर है जिस वजह से डोज कॉइन, शिबा इनू जैसी हिडन कॉइंस पिछले बुल रन में ऑलमोस्ट 10,000% से ज्यादा बढ़े थे, और शिबा इनू ने तो ऑलमोस्ट 35,000 से भी ज्यादा प्रॉफिट बुक किया था। जैसे मैंने आपको बताया, इमोशन और सेंटिमेंट्स बहुत ही बड़ा फैक्टर होते हैं प्राइस डिसाइड करने में। तो इस वजह से ही डोज कम्युनिटी और शिबा इनू की रेडिट ग्रुप की कम्युनिटी जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको रेडिट के ऊपर जाके दिख ही जाएगा कि उनके मेंबर्स के हिसाब से डोज कम्युनिटी और शिबा इनू की कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और इस वजह से ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना होते हुए भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। और अभी देखा जाए तो डोज कॉइन और शिबा इनू के बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं जो इसे यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये कॉइन्स यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में। एंड इस वजह से शिबा इनू और डोज कॉइन फंडामेंटली और सेंटिमेंटली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। एंड ये गाइस बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये सभी पॉजिटिव न्यूज को सपोर्ट करने के लिए और बैकअप देने के लिए हमारे लॉर्ड इलॉन मस्क है ही। और आपको अगर पता ना हो तो परसों ही लॉर्ड इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था इनडायरेक्टली, जो इंक्लूड करता था शिबा इनू वर्ड। एंड आप रिजल्ट सामने ही देख सकते हो, 25% से भी ज्यादा पंप हुआ था शिबा इनू। हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। जिसे मैंने आपको बताया, इलॉन मस्क ने जब ट्वीट किया था शिबा इनू के बारे में तो ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा इंक्रीज हुआ था। और उसके साथ ही साथ लीज टोकन भी इंक्रीज हुआ था, जो मैंने मेंशन किया था थोड़े ही दिनों पहले, अराउंड द रेंज ऑफ $1,700 to $1,800 के बीच में। एंड वो एक ही दिन में 45% से ज्यादा इंक्रीज हुआ। एंड 2 दिन के अंदर 70% से, और 7 डेज में 175% से ज्यादा इंक्रीज हुआ था। मैंने लीज के बारे में मेंशन किया था मेरे प्रॉफिट कॉइन के एपिसोड्स में, और 3-4 जो शिबा इनू के वीडियोस थे उसमें भी मैंने खास करके मेंशन किया था। वैसे आपको अगर मैं बताऊं तो शिबा स्वैप जब लॉन्च होगा उस वक्त शिबा टोकन और लीज टोकन की इंपॉर्टेंस सेम ही होने वाली है। और एक बात बताओ तो शिबा इनू की टोटल सप्लाई है अराउंड 1000 बिलियन, पर बर्न करने के बाद अभी शिबा इनू की सप्लाई है 396 बिलियन। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीज टोकन की सप्लाई बस 1,07,000 तक ही लिमिटेड है, एंड मार्केट कैप बस $496 मिलियन। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा रूम बाकी है इसे ग्रो करने के लिए। ये ऑलमोस्ट टच करेगा $12,000 आराम से। चार्ट में आप देख ही सकते हो, लीज टोकन का हाईएस्ट है $8,300 के आसपास। एंड देखा जाए तो अभी इसकी प्राइस है बस 4,000 के आसपास। एंड ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये अब भी मौका है, आप इसे बाय कर सकते हैं। एंड आप शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्ट करते हो तो 3-4 मंथ्स में आराम से आपको 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट होगा ही होगा। मैं आज आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको ये लीज टोकन बाय करना ही चाहिए, वो भी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आपको इसे खरीदना चाहिए ही चाहिए। अगर आपको लीज टोकन बाय करना है तो मैंने हॉटबिट एक्सचेंज का नीचे डाउनलोड लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करके आप लीज टोकन जरूर बाय कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे ही हिडन जेम्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता के रखी है मेरे प्रॉफिट कॉइन के प्लेलिस्ट में। स्क्रीन पे जो पॉपअप आ रहा है उसे आप टैप करके भी जरूर देख सकते हैं। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए क्रिप्टो एडिक्ट को जरूर सब्सक्राइब करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप होल्डिंग एंड पीस आउट।